एक सिगरेट मिलेगी। अरे मैंने कहा जहर बांटने से ज्यादा खुशी कहां होती, एक क्या दो लो यार। इतनी प्रबल इच्छाएं, इच्छाओं के दमन से पैदा हुआ क्रोध से पैदा हुई विवेकहीनता। सुरेश बहादुर सिंह हॉलैंड हॉल, उस आदमी ने मुझे बुलाकर पैसा दिया, पकड़ाया। अरे मैंने कहा सुरेश भाई अभी तो क्लास खत्म भी नहीं हो रहा है। बोले गुरुजी आप पैसा रखो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पार्वती मतलब श्रद्धा और शंकर जी मतलब विश्वास। आईएएस की तैयारी की दुनिया के लिए वो भी एक शौक था कि अब हो जाओ आईएएस बनने गए। अरे बोले कलेक्टर। आईएएस की तैयारी की तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। नहीं है तो बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन, लेकिन बहुत अच्छा किया। ये जो मिशनरी और बड़े बड़े स्कूलों में उत्तराखंड में, हिमाचल में और अमेरिका में और लंदन में पढ़े हुए लोग हैं, इनकी सिर्फ इंग्लिश का एसेंट ही अच्छा है। इसमें से 70% किसी काम के नहीं। ये सिर्फ इंग्लिश बड़ी, आप इंग्लिश ये बोलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यू नो एक्चुअली I was in Texas last week, but then I was thinking about making a melancholy, you know, and then please bring a latte for me, a latte with a light sugar. तो आपको लगे लाते वाते कहाँ मंगा रहे हो? बस 70% इससे ज्यादा नहीं है, 70% इससे ज्यादा नहीं है। आप दुखी मत हुआ करो। मोदी जी ना तो उत्तरांचल में पढ़े हैं, ना हिमाचल में पढ़े, ना हार्वर्ड में पढ़े हैं। मोदी जी को विवेक किसने दिया है? विधाता ने। लालू जी को विवेक किसने दिया था? विधाता ने। सामान्य परिवार से लालू जी। मायावती जी को विवेक किसने दिया? विधाता ने, वो भी बड़ी सामान्य परिवार से थी। आपको विवेक की तलाश करनी चाहिए। तो इनका विवेक था, ये समाज में इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। थोड़ा सा और बढ़ाते तो हो सकता है बुद्ध हो जाते, महावीर हो जाते। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। एहि मह रघुपति नाम उदारा, इस रचना में एहि मह रघुपति नाम, ये जो हमारी रामचरितमानस है, इसकी पूंजी क्या है? राम। इसकी संपत्ति क्या है? राम। अक्षर, अर्थ, अलंकार, छंद, रस, इस पे ध्यान मत देना। हाय लेकिन भर भर के। मजेदार बात आपको मैं बताऊं, भर भर के है इसमें। परमात्मा ने लिखी है ना, ये व्यक्ति ने नहीं लिखी है। मैंने उत्तर प्रदेश के एक नेता को इसको फाड़ते हुए जब देखा तो मुझे बड़ी दया आई उनके ऊपर। मुझे क्रोध तो नहीं आया, मुझे बहुत दया आई कि एक तुच्छ राजनीति के लिए, तुच्छ राजनीति इतनी बड़ी छोटी चीज है कि उसके लिए रामचरितमानस को फाड़ा जाए। हालांकि उनका उद्देश्य कुछ और था, वो संदेश कुछ और देना चाहते थे, पर उनको रामचरितमानस नहीं फाड़ना चाहिए था। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, आपको पता है काशी के ब्राह्मण तुलसीदास जी के सबसे बड़े दुश्मन थे कि ये भगवान का सूत्र तुमने आम भाषा में क्यों लिख दिया। ये उन्होंने लिखा कि भारत का हर व्यक्ति, दलित, अनटचेबल, मुसलमान, जो भी इसे पढ़ेगा और अगर सूत्र पकड़ लेगा तो वो भी भगवान हो जाए। इसलिए काशी के पुरोहितों ने, काशी के ब्राह्मणों ने बड़ा मारने की कोशिश की तुलसीदास को कि तुमने ये क्यों किया। लेकिन चूंकि परमात्मा का स्वरूप थे, भगवान का स्वरूप थे, इसलिए कोई कुछ कर नहीं पाए। कह रहे हैं ये जो रामचरितमानस है, इसकी जो पूंजी है वो रघुपति राम। इसमें अक्षर, अर्थ, अलंकार, छंद, रस, ये सब मत देखो। राम नाम रूपी पारस है इसमें पुराण और वेद, अति पावन पुराण श्रुति सारा। पुराण और श्रुति, श्रुति मतलब वेद, श्रुति परंपरा पे आधारित। अति पावन पुराण श्रुति सार, इसमें पुराण और वेद का सार है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। माँ पार्वती के साथ भगवान शंकर इसका जाप करते हैं। श्रद्धा और विश्वास, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पार्वती मतलब श्रद्धा और शंकर जी मतलब विश्वास। अब धर्म में इतनी ताकत है। अजामिल, केवटराज गुहा, माता शबरी, अहिल्या, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बस साधना है। इसीलिए मुझे जपू जी साहब की जो लाइन है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजुनी सभंग गुरु प्रसाद। धर्म एक ऐसा विज्ञान है जो सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रसाद से ही मिल सकता है, बाकी कोई रास्ता ही नहीं है। वेद समुद्र, पुराण नदियां और राम नाम बूंद। क्या कंपेयर किया तुलसीदास ने। वेद समुद्र है, ज्ञान समंदर है, पुराण नदियां हैं और राम का नाम बूंद है। और अगर वो बूंद पकड़ में आ गई तो फिर पूरा समंदर पकड़ में आ जाए। और एक बार विवेक पैदा हो गया, फिर तो आप, बहुत रेयर केस की घटना है कि आप वापस जाओ, बहुत रेयर केस में घटना होती कि आप वापस जाओ। फिर माया की दुनिया में एक बार विवेक अगर पैदा हो जाए, विवेक। अगली चौपाई में कहते हैं, भनित विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिन सोह न सोऊ, विदु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। भनित विचित्र सुकवि कृत सो, जो अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम के बिना शोभा नहीं पाती। कितना साहित्य है दुनिया में, कालिदास जी का साहित्य है, भवभूति जी का साहित्य है, पढ़ लीजिए, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, समझ बढ़ेगी।
लेकिन रामचरितमानस, कुरान आदि ग्रंथ ये आपको सूत्र देंगे भगवान बनने का। तो बड़ी तुलना है कि चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पे भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। फिर अगली चौपाई है, सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुद्धताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुद्धताही, मधुकर सहित सरिस संत गुणग्राही। अब दो चीज है, एक गुण है एक भाव है। आप किसी स्त्री का बच्चा कितना भी काला हो, नाटा हो, चाहे जैसा हो, पर चूंकि उसको अपने बच्चे से संबंध भाव से है तो उसको बहुत प्यारा लगता है। तो भले इस किताब में आपको छंद अलंकार वगैरह ना मिले, लेकिन अगर आपको सूत्र समझ में आ गया और आपका जीवन बदलने लगा तो आप भाव से इससे जुड़ जाएंगे। तो मधुकर, भौरा, देखो कैसे उपमा में बात करते हैं। जिसको रस मिलेगा, इसमें सूत्र मिलेगा और जीवन बदलेगा, ये ग्रंथ सिर्फ उसी को मजा देगा। तो भैया धर्म के रास्ते पर आपको आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। उसकी वजह मैं बता दूं, उसकी वजह मैं बताऊं। अगर आप धर्म के रास्ते पे नहीं आओगे ना, मन पे रहोगे, मन का नेचर है वासना, पागल हो जाओगे आप। बाजार खुला हुआ है, गाड़ी देखोगे गाड़ी ही देखते रहोगे, घड़ी देखोगे घड़ी ही देखते रह जाओगे, स्त्री देखोगे स्त्रियां ही देखते रह जाओगे, पुरुष देखोगे पुरुष ही देखते रह जाओगे, पागल हो जाओगे। इच्छाएं भी नहीं होगी, क्रोध पैदा हो जाएगा, और जैसे ही चिड़चिड़ापन और क्रोध पैदा होगा वैसे ही तुम्हारा विवेक मर जाएगा। आज 70% लोग विवेकहीन हो चुके हैं। इच्छाएं, इतनी प्रबल इच्छाएं, इच्छाओं का दमन, इच्छाओं के दमन से पैदा हुआ क्रोध, क्रोध से पैदा हुई विवेकहीनता। एक सिगरेट मिलेगी, अरे मैंने कहा जहर बांटने से ज्यादा खुशी कहां होती, एक क्या दो लो यार। और तुलसीदास जी बड़ी बड़ी प्यारी बात, कल मैंने आपसे कहा जब मैंने ये दोहा पढ़ा, भनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुने ही सुमित जिनके विमल विवेक। पूरी रामचरितमानस में ये जो शब्द है ना विवेक, एक्चुअली ये राम का लक्षण है। रावण यानी मन, राम यानी चेतना। मन का लक्षण अहंकार, कुटिलता, कुबुद्धि, कमीनापन, दुष्टता। इसलिए रावण बहुत बड़ा पंडित है। लेकिन पांडित्य से क्या होता है? अब देखो समाज में 80% पढ़ने लिखने वालों की लगभग 80% लोग शिक्षित हैं इस वक्त समाज में, और देश की दशा देख लो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भनित मोर, मतलब मेरी जो रचना है सब गुण रहित, सारे गुणों से रहित है। विश्व विदित गुण एक, बस एक गुण है उसमें, राम का गुण। मतलब ये चेतना की चर्चा है, राम की चर्चा है। आप ये मत समझना कोई राम जो ऊपर आसमान में, आपके अंदर जो राम है। जस तिलमाही तेल है, जस चकमक में आग, तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। तुलसीदास जी आपकी बात कर रहे हैं, आपकी चेतना, आपके राम की बात कर रहे हैं। कहते बस इसमें एक ही गुण है कि ये राम की चर्चा कर रही है, चेतना की चर्चा कर रही है। सो विचार सुनी है सुमित जिनके विमल विवेक। और राम की चर्चा सिर्फ वही लोग सुनेंगे जिसके पास विवेक है। क्यों? क्योंकि जिसके पास विवेक है, ये तीसरी आंख, उसको भगवान की लीला दिखाई पड़ती है, और बस उसी को दिखाई पड़ती है, उसके अगल बगल वालों को भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं 12th में पास हुआ, भगवान जाने कैसे पास हुआ। मेरा कंपार्टमेंट आया केमिस्ट्री में, और मेरा सेंटर पड़ा चकेरी, कानपुर चकेरी। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे पिताजी से जाके बोले कि अंकल अवध से कह दिए थोड़ा सा पढ़ ले, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो बोले मैं पढ़ने लिखने की जरूरत तुम लोग को पड़ती है, वो लड़का मेरा बहुत तेज है, एक बार कोई चीज देखता है। तुम लोग गरीब हो, भिखमंगे हो, तुम लोग पढ़ते हो, मेरा लड़का बहुत तेज। आए हमसे कहा कि आज के बाद जिंदगी में अवध तुम्हारे बाप से बात नहीं करेंगे। हमने कहा क्या हुआ? बोले यार ऐसे कह रहे थे। हमने कहा तो तुम कहाँ गए मेरे बाप को समझाने के लिए? तो कानपुर चकेरी में मेरा सेंटर पड़ा, और मेरे साथ 3 लोगों का कंपार्टमेंट आया था। एक सुजीत सिंह थे, मैं था, और एक अनुपम संजय था। 2 लोगों का हिंदी में आया था कंपार्टमेंट, और मेरा केमिस्ट्री में आया। मैं गया कानपुर चकेरी। उस वक्त थोड़ा शाही शौक थे, सिगरेट पीता था मैं उस समय। जवान की पहली स्टेज, रंगदारी का शौक, भौकाल, अदबाजी में सिगरेट पीना। तो मैंने, और सेंटर जो था, जो हमारा इसका सेंटर था, वो मेन सड़क से 7-8 किलोमीटर अंदर, एयरपोर्ट कैंपस के अंदर केंद्रीय विद्यालय था। तो बाहर से एक पैकेट सिगरेट ले ली, चले गए। अब देखो कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें भी कैसे काम आती। तो गए, तो अब अंदर 8 किलोमीटर अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो अंदर गए तो और भी लड़के आए थे। तो एक लड़का आया, मुझसे बोला कि भाई साहब और बताओ।
तुम्हारा भी कंपार्टमेंट है? कहा नहीं यार मेरा कंपार्टमेंट नहीं है, मेरा इंप्रूवमेंट है। मैंने कहा ये क्या होता है भाई? कहा यार मुझे केमिस्ट्री में बड़े कम नंबर आए। मैंने केमिस्ट्री कहा यार, मेरे करीब 70-70 नंबर आए, 70 जैसे भी नंबर है। और अगर वो लड़का कहीं मुझे सुन रहा है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करें। मुझे भाई आपको दिल से थैंक यू बोलना है एक बार। तो फिर उसने कहा यार, फिर ऐसे बातचीत होने लगी। तो मैंने कहा किस रूम में तुम्हारा रोल नंबर है? तो बोला सामने वाले रूम में। मैंने कहा बोला या मेरा भी रूम है। मेरी उसकी चेयर अगल बगल, और वो लेफ्ट हैंडर। इतनी भगवान कहाँ किसी की मदद करता है। और उसने मुझसे कहा कि यार तुम चिंता मत करना, मैं तो पेपर दिखा दूंगा, पास होने भर का मैं करा दूंगा तुम्हारा। और करा दिया उसने। जब कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया मैं देखने गया तो ये हुआ कि साहब एक ही आदमी पास हुआ है, 2 लोगों का हिंदी में कंपार्टमेंट था। मुझे लगा यार हिंदी में कौन फेल होता है भारत में, और वो भी उत्तर प्रदेश में, वो भी गोंडा में। तो लगता है मैं पास नहीं हुआ। तो मैं बड़ा निराश हो गया। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक बच्चे को बुलाया, 3rd-4th का बच्चा था। उन्होंने कहा देखो भाई लिस्ट में कौन पास हुआ है? तो बोला अवध प्रताप ओझा। मैंने पास हुआ। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज मुझे लगता है कि भगवान ने बैठ के पेपर कराया था। फिर बहराइच गए पढ़ने, दानिश भाई के साथ रहते थे। दानिश भाई दुबई में है, दानिश फिरोज शमसी। और भगवान दानिश भाई जैसा दोस्त सबको दे। दानिश भाई बहराइच के रहने वाले थे। उनके अब्बा अम्मी, उनकी हमारी बहन शाजो अभी लखनऊ में रहती, कासिम की वाइफ। कासिम भाई हमारे बहुत जाबाज आदमी है। खैर, तो हम और दानिश किसान डिग्री कॉलेज में जाते थे। बहराइच में किसान डिग्री कॉलेज है, तो वहीं पढ़ते थे। एजुकेशन, सोशियोलॉजी और इतिहास, ये 3 सब्जेक्ट थे मेरे। वहां बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हुए मेरे बहराइच में, किसान डिग्री कॉलेज में। फिर गोंडा में कांड हो गया, फिर हमें भागना पड़ा। 2-4 महीना भागे, फरारी में रहे। फिर ये हुआ कि भाई इलाहाबाद में पढ़ना है। इलाहाबाद गए, वहां इलाहाबाद में एडमिशन हो गया। इलाहाबाद में एक से एक शानदार टीचर मिले, एक से एक शानदार टीचर। भाई साहब इलाहाबाद तो जिसमें एक शिक्षक की मैं बार बार तारीफ करता हूं, बार बार, एम्पैथी। इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के टीचर थे, बाद में लखनऊ इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। वो कोरोना में उनकी डेथ हो गई, एम्पैथी, मिस्टर मुकेशवती। पर इलाहाबाद में जाकर मुझे पता चला कि पढ़ाई क्या है, पढ़ाई का मतलब क्या होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1st डिवीजन पास हुए। आपको जब आरटीआई डालना होगा डाल लेना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1st डिवीजन पास हुए। प्रदीप सिंह हमारे एक जूनियर थे, वो हमको आके बोले कि भैया सर हमारा लॉजिक का पेपर करवा दीजिए, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे सर। कितने लोगों का लॉजिक का पेपर बैठ के लिखे। और इतिहास पढ़ने में मजा आने लगा, फिलॉसफी पढ़ने में मजा आने लगा, इंग्लिश पढ़ने में मजा आने लगा। यही मैं चाहता हूं, यही मेरा उद्देश्य है कि इस देश में शिक्षा मजा का माध्यम बन जाए। देखो तुलसीदास जी कहते हैं विवेक, बार बार विवेक की बात कर रहे हैं, बार बार विवेक। अस विवेक जब दे विधाता, बिन सत्संग विवेक न होई। कहते हैं राम की कथा वही समझ सकता है जिसके पास विवेक हो। बिल्कुल, क्योंकि जो अगल बगल घटनाएं घटती हैं। फिर आईएएस की तैयारी की दुनिया के लिए वो भी एक शौक था कि अबे अवध ओझा आईएएस बनने गए, अरे बोले कलेक्टर। आईएएस की तैयारी की तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी, नहीं हुआ। आईएएस की परीक्षा दी है, बाकी कोई परीक्षा नहीं हुआ। फिर इलाहाबाद गए तो वहां एक घटना घट गई। पढ़ाने लगे तो पढ़ाने में बड़ा मजा आने लगा। और पहली बार जब मैं पढ़ाया तो सिर्फ खाने के लिए। मेरा जो मालिक था कोचिंग का, वो मुझे सिर्फ सुबह शाम खाना खिलाता था बस, और कभी कभी 1,500 रुपए दे देता था। फिर इंसर्च एक इंस्टीट्यूट था, राय साहब चलाते थे, कुंदन राय, अभी बनारस में रहते हैं, उनके यहाँ पढ़ाया। कुंदन राय भी मस्त आदमी, विनोद राय, कुंदन राय। फिर सुरेश बहादुर सिंह ने खोली। सुरेश बहादुर सिंह अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं, बड़े शानदार आदमी है, बहुत मस्त आदमी, बढ़िया आदमी। सुरेश बहादुर सिंह शानदार आदमी, वो पहला आदमी है कोचिंग इंडस्ट्री में। मैंने ये बात एक बार और भी कही थी। सुरेश बहादुर सिंह इलाहाबाद में एक ऐसे आदमी हैं जिनकी कोचिंग में जब मैंने पढ़ाया, हमारे जूनियर भी हैं, जिनकी कोचिंग में जब मैंने पढ़ाया, सुरेश बहादुर सिंह हॉलैंड हॉल, उस आदमी ने मुझे बुलाकर पैसा दिया, पकड़ाया। अरे मैंने कहा सुरेश भाई अभी तो क्लास खत्म भी नहीं हुआ। रहे बोले गुरुजी आप पैसा रखो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। पहला आदमी मेरे जीवन में जिसने बिना मांगे मुझे बुलाकर पैसा दिया मेरे हाथ में। दिल्ली आया, अपनी कोचिंग स्टैब्लिश की, बहुत लड़के आए, हिंदी मीडियम पढ़ाना शुरू किया। फिर कश्मीर चले गए, वहां पढ़ाया। फिर चाणक्य में पढ़ाया। फिर मैं पहुंचा हैदराबाद, वहां पे एक सोशी मैम है, बड़ी बहन है हमारी, आजकल शायद नाराज चल रही, मुझसे बात नहीं करती तो, और किसी बात पे नाराज होंगी। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाती, उनके यहां मैं हिस्ट्री पढ़ाने गया। उन्होंने जबरदस्ती मेरा वाजीराम में कराया।
और वाजीराम ड्रीम है हिंदुस्तान के टीचरों का, ड्रीम था। वाजीराम का जो मालिक था मिस्टर पीएस रविंद्रन, वाजीराम उतना महान इंसान, पीएस रविंद्रन जितना महान इंसान इस धरती पर पैदा ही नहीं हो सकता। कोचिंग इंडस्ट्री में और आईएएस की इंडस्ट्री में वो आदमी सुपरस्टार। आज जितनी कोचिंगें चलती हैं उनके मालिक हैं, वो 10% भी उसके बराबर नहीं है। 10%, 50 तो बहुत दूर की बात है। 10% नॉलेजेबल आदमी, एटिकेट वाला आदमी, कंपैशन वाला आदमी, अपने लोगों का ख्याल रखने वाला आदमी, शानदार। मतलब भगवान उनको अपने शरणों में रखे, बेचारी की डेथ हो गई, साइकिल से गिर पड़े, उनकी डेथ हो गई। और मैंने सोचा था कि मैं कभी वाजीराम नहीं छोड़ूंगा, उनके रहते हुए मुझे उनके जैसा आदमी नहीं मिला। तो मेरे मन में विचार था कि जब तक रविंद्रन सर है मैं वाजीराम नहीं छोड़ू। कुछ घटनाएं घटी कोरोना के काल में और मुझे वहां से बाहर आना पड़ा। मेरे साथ और भी कई सारे लोग आए। खैर, लेकिन ये सब तो माया की दुनिया है, चलता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि परमात्मा की लीला, वो याराना एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की, उसका एक गाना था कि बैठा दिया पलंग पे मुझे खाक से उठा के, तो याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना अफसाना। परमात्मा जिसके सर पे हाथ रख दे उसे वैभव सिंह सूर्यवंशी बना देता है कि भारत का प्रधानमंत्री भी उसका नाम लेता है। कितनी बड़ी बात है। वही बात यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ये जो रामकथा कह रहा हूं ये सबको समझ में नहीं आएगी। स्वाभाविक सी बात है। जिस पर माया का नशा चढ़ा हुआ है, माया का नशा एक अलग नशा है। वो सिर्फ गुरु या प्रभु की कृपा से ही उतरता है। शरीर के रूप में गुरु कह लो और चेतना के रूप में भगवान कह लो। गुरु और भगवान दोनों एक ही चीज है। और अगर तुमको नहीं मिला है तो तुम दुर्भाग्यशाली हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको गुरु नहीं मिला है तो आप दुर्भाग्यशाली हैं, और हो सकता है कि आप ढूंढ भी ना रहे हो। खैर, मैं आपकी मोहब्बत और नफरत दोनों कल कबूल कर लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मुझसे नफरत करके तो आपको कुछ मिलेगा, मोहब्बत करके तो मिलेगा ही मिलेगा, नफरत करके भी मिलेगा। हो सकता है आप मेरी बात आज ना समझ पाते हो, लेकिन कभी तो ना कभी समझोगे ही। और जिन लोगों का मैंने खेत नहीं कब्जा किया है, मकान नहीं कब्जा किया है, ठेका पट्टी जिनकी नहीं ली है, अगर वो मुझसे नाराज हैं तो उनसे बड़ा गधा इस पूरे गैलेक्सी में कोई नहीं है। ब्रह्मांड में तो हो सकता है, लेकिन उनसे बड़ा गधा इस पूरे गैलेक्सी में कोई नहीं हो, वो संभावना ही नहीं है। अगर मेरा आपका ठेके पट्टी की लड़ाई नहीं है और मेरा आपका पट्टीदारी नहीं है, मेरी आपकी जमीन का झगड़ा नहीं है, अगर ये सब मेरा आपका नहीं है और आप मुझे फिर भी गाली देते हो तो कहूंगा आप इस ब्रह्मांड XYZ। तो ये बड़ी अजीब सी कहानी है। और तुलसीदास सही कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, एकदम सही कह रहे हैं। वाकई में तुलसीदास नहीं कह रहे। जब व्यक्ति जागृत हो जाता है तो उसके अंदर से परमात्मा ही बोलता है। लेकिन अब व्यक्ति कहे कैसे, और व्यक्ति की बड़ी दुविधा हो जाती है। पहली दुविधा ये, जैसे मैं ये जो कुछ आपको बता रहा हूं ये गुरु कृपा से बता रहा हूं। मेरा गुरु जब मैं ध्यान में बैठता हूं मुझे सब कुछ बताता है, वही मैं आपको बता देता हूं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत स्कॉलर आदमी हूं और हार्वर्ड से पढ़ा हूं, और हार्वर्ड से बहुत अच्छा किया परमात्मा ने नहीं पढ़ाया।